प्रोनाउन सीरीज की वीडियोज में, पिछली वीडियोज में हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा और प्रोनाउन के फर्स्ट 8 काइंड्स के बारे में पढ़ा। अब हमारे पास बचते हैं कुल 3 प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो आज की वीडियो में हम इन 3 काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे और इस प्रकार हमारे प्रोनाउन का कुल काइंड पूरा हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जो 9वां काइंड है। इंडेफिनिट का अर्थ क्या होता है? इंडेफिनिट का अर्थ होता है अनिश्चित, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु की, जब हम किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं, या ऐसे कहें कि जब हम प्रोनाउन का प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए करते हैं तो हम उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। इससे ये क्लियर नहीं होता है कि किसके बारे में बात की जा रही है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, इसके कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं, कुछ शब्द हैं ऐसे, कुछ वर्ड्स जो इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। है तो इनकी लंबी लिस्ट, लेकिन हमने प्रयास किया है कि उन्हें कम शब्दों में या कम से कम समय लेकर हम सीख लें। जैसे पहले तो कुछ समझेंगे, कुछ वर्ड्स हो गए, जैसे मान लीजिए हो गया ऑल, बोथ, मच, फ्यू, लिटिल और अनदर। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं, कुल 6 वर्ड्स जो सिंगल में हैं। बाकी इनसे बनने वाले कुल कई वर्ड्स हैं। तो हम कैसे जानेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन के कुल एग्जांपल्स? तो एक हो गया ऑल, एक हो गया बोथ, एक हो गया मच, फ्यू, लिटिल और अनदर। अब इन 4 शब्दों और इन 3 शब्दों के मेल से हम जितने भी नए शब्द बनाएंगे वे सारे शब्द इंडेफिनिट प्रोनाउन के उदाहरण होंगे। जैसे नो के साथ क्रमशः तीनों को लगाना, जैसे नो वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन, नोबडी दूसरा इंडेफिनिट प्रोनाउन और नथिंग तीसरा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इस तरीके से अगला एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग। आगे समवन, समबडी, समथिंग। और लास्ट एवरीवन, एवरीबडी और एवरीथिंग। इस तरीके से हमारे कुल 4 तियां 12 इंडेफिनिट प्रोनाउंस हमें और मिलते हैं। तो 6 ये हो गए और 12 ये हो गए, कुल 18 इंडेफिनिट प्रोनाउंस की लिस्ट हमारे पास उपलब्ध है। अब इन सब को हम इंडेफिनिट प्रोनाउन क्यों कहते हैं ये समझ लेते हैं। अगर हमने कहा, अच्छा एक और ध्यान देंगे क्या, कि अगर इन सारे शब्दों में हम वन या बडी जोड़ते हैं तो वो लिविंग बीइंग को दिखाते हैं, और अगर इन सारे वर्ड्स के साथ हम थिंग जोड़ते हैं तो ये नॉन लिविंग बीइंग को दिखाते हैं। जैसे नो वन मतलब कोई नहीं, तो कोई व्यक्ति नहीं, और नथिंग माने कोई वस्तु नहीं, कुछ नहीं। नो बडी माने कोई व्यक्ति नहीं और नथिंग माने कोई वस्तु नहीं। अब कहते हैं एनी, मान लीजिए कर दिया हमने कि एवरीवन, एवरीवन माने प्रत्येक व्यक्ति या एवरीबॉडी, और अगर कहते हैं कि एवरीथिंग मतलब प्रत्येक वस्तु है, तो इस तरीके से अर्थ होगा। अब क्योंकि हमने कह दिया समवन कोई, तो कोई में हम ये निश्चित नहीं कर सकते कि किसके बारे में बात हो रही है, इसलिए ये सारे वर्ड्स इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहे जाते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। 10वां काइंड आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? तो ऐसे प्रोनाउंस जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे हु, हुम, हुज, विच और व्हाट। इनका अर्थ भी आपको पता होगा, अर्थ नहीं पता होगा तो उसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो एक इन सारे वर्ड्स में एक चीज ध्यान देने वाली बात क्या है कि हु सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है, हुम ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है और हुज पजेसिव केस का प्रोनाउन होता है। जैसे हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ा था सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, फिर हमने पजेसिव केस का प्रोनाउन पढ़ा था, फिर रिफ्लेक्सिव केस का प्रोनाउन पढ़ा था। उसी तरह हु, हुम और हुज ये तीनों अलग अलग केस में होते हैं। हु सब्जेक्टिव केस में आएगा, हुम ऑब्जेक्टिव केस में आएगा और हुज पजेसिव केस में आएगा। विच और व्हाट का प्रयोग हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं। आगे आते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं, या ऐसे कहें कि जब किसी प्रोनाउन का प्रयोग, या ऐसे कहें कि जब किसी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग एक्सक्लेमेशन के सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए होता है तो उसे हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं। इसमें 2 वर्ड्स आते हैं, वर और हाउ। आपने देखा होगा सेंटेंस का जब हम काइंड पढ़ते हैं तो उसमें आता है सेंटेंस के 5 काइंड्स। सब्जेक्ट सॉरी ये आपका आता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस और 5वां एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है उसी में हम व्हाट और हाउ का प्रयोग करते हैं।
तो कहेंगे क्या कि जब व्हाट और हाउ का प्रयोग आश्चर्य व्यक्त करने के लिए होता है तो उन्हें एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर व्हाट अ फुलिश मैन ही इज, वह कितना मूर्ख व्यक्ति है। तो यहाँ पर जो शब्द आया है व्हाट, ये आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं, हाउ काइंड यू आर, तुम कितने दयालु हो। यहाँ पर आने वाला यह हाउ शब्द आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होगा। और लास्ट वर्ड व्हाट यू डोंट नो राम, क्या तुम राम को नहीं जानते हो। यहाँ पर राम व्हाट शब्द का प्रयोग आश्चर्य व्यक्त करने के लिए हुआ है, इसलिए ये वर्ड एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाएगा। तो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस क्या होते हैं? ऐसे प्रोनाउंस जो एक्सक्लेमेशन के सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस कहलाते हैं। इस प्रकार हमने प्रोनाउन के कुल 11 काइंड्स के बारे में पढ़ा। अब हम आगे आने वाली वीडियोज में एक एक करके सारे काइंड्स से रिलेटेड रूल्स, वे सारे रूल्स जिनसे वन डे एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।